अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर का एक और पेपर जो मोस्ट प्रोबेबली 26 जुलाई 2022 को कंडक्ट किया गया था। और दूसरा ये कि ये कौन सा बैच था। अगर आप इन MCQs को पहचानते हैं तो फिर पहचान कर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, बिकॉज सारे मिक्स थे और पेपर के ऊपर कहीं नहीं लिखा था कि ये कौन सा बैच है। तो अगर आपने ये पेपर दिया है, ये MCQs आपके पेपर में मौजूद थे, तो काइंडली नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि ये पेपर मैंने दिया है, अटेम्प्ट किया है और ये इस दिन हुआ है और इसका ये बैच था। ठीक हो गया, ताकि मैं फिर उसके अकॉर्डिंग थंबनेल जो है वो अपडेट कर सकूं और नेक्स्ट टाइम जो है वो मतलब बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो एक रिकॉर्ड के तौर पर ऐड हो सके। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो उसके लिए सिंपल सा मेथड ये है, 0336716039 पे 200 रुपीज़ आपने इसी पैसा करना है, आपको सारे नोट्स PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। इंग्लिश पोर्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जिस पेपर में पूछा गया था, अनलेस यू हैव नो रूल देयर इज़ एनार्की। अनलेस देयर इज़ रूल देयर इज़ एनार्की। एनार्की का मतलब होता है बदअमनी। तो जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक बदअमनी होगी। अनलेस यहाँ तक कि नहीं होगा देयर इज़ रूल, कानून, देयर इज़ एनार्की, फिर एनार्की होगी। वी डोंट हैव सम ओलिव्स, वी डोंट हैव एनी ओलिव्स। क्वेटा ग्लैडिएटर इज गोइंग टू विन दिस सीरीज। क्वेटा ग्लैडिएटर आर गोइंग टू विन दिस सीरीज। When I opened the doorbell rang. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त घंटी बजी। If I knew the secret, I would tell you. Both are past tense. इस सेंटेंस के बारे में मुझे कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है। दोनों लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं। Although I explained, he was not ready to accept, and though I explained, he was not ready to accept. किसी हद तक ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी तो इज़ मोर प्रॉपर। विल यू कम एंड सी मी व्हेन आई एम इन हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल हूँ तो आपने आना है, जाना नहीं है। सो विल यू गो एंड सी मी व्हेन आई एम इन द हॉस्पिटल इज़ रॉन्ग। वी ऑल लुक फॉरवर्ड सीइंग यू। लुक फॉरवर्ड के बाद ING फॉर्म आती है, जेरेंट फॉर्म आती है। दिस कॉफ़ी इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक। इतनी ज़्यादा ठंडी है कि इसको नहीं पिया जा सकता। यू हैव टू डू दिस वर्क टुडे। शी हैज़ बिन फ्लाइंग काइट फॉर 2 years। सिंस एंड फॉर का डिफरेंस जो है वो मैंने एक पहली वीडियो में बताया था। अगर ड्यूरेशन हो तो फिर फॉर। अगर किसी एक टाइम से लेकर अब तक कहा गया फिर सिंस। सुबह 9 बजे से अब तक सिंस 9 AM। 2015 से अब तक सिंस 2015। अप्रैल से अब तक सिंस अप्रैल। ठीक है, लेकिन अगर ड्यूरेशन हो, इतना अरसा, उस अरसे का टाइम बताया गया हो तो फिर फॉर लगेगा। 3 घंटे, 2 घंटे, 3 महीने, 4 साल, 5 साल। अब वो कब से शुरू हो रहे हैं उसका कोई पता नहीं। 2015 से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है टाइम, वो यहाँ पे फॉर का कंसर्न नहीं है। अगर टाइम स्टार्ट होने का बताया गया है और कहा गया उस टाइम से लेकर अब तक फिर सिंस, लेकिन अगर ये नहीं बताया गया कब से लेकर अब तक, लेकिन ये बताया गया इतना अरसा हो चुका है, तो फिर उसके लिए फॉर आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री विथ मी। 3 चीज़ें होती हैं, एग्री ऑन, एग्री विद एंड एग्री टू। तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एग्री टू किसी बात पर मुत्तफिक होना, एग्री विद किसी से मुत्तफिक होना और एग्री ऑन किसी ऐसे टॉपिक पर मुत्तफिक होना जिस पे बहस चल रही हो। वी यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक एट वीकेंड्स ऑफ लास्ट समर। जब माजी में कोई आदत पाई जाए तो उस वक़्त यूज्ड टू इस्तेमाल होगा। सम पीपल आर इंटरेस्टेड बट द मेजॉरिटी डोंट केयर।
जब मेजॉरिटी एग्री नहीं करती तो फिर प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे ज्यूरी है, तो ज्यूरी अगर अपने फैसले में यूनानिमस हो, मुत्तफिका फैसला हो, तो फिर वो सिंगुलर के तौर पर ट्रीट होगी। लेकिन अगर वो अपने फैसले में डिवाइडेड हो, अलग अलग फैसले हों ज्यूरी के लोगों के, तो फिर वो प्लूरल के तौर पर ट्रीट होगी। आई हेट टू वॉकिंग इन द सन, आई हेट वॉकिंग इन द सन। धूप में चलना मुझे बुरा लगता है। साथ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी, इसको पढ़ लीजिएगा। इफ आई विल हैव मनी आई शैल गेट यू अ गिफ्ट। ही स्टेयर्ड बट ही डिड नॉट सी समथिंग। उसने घूरा लेकिन उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वी मस्ट टीच वैल्यूज़ एट ऑल लेवल्स। इखलाकियात अक़दार सिखानी चाहिए। The entire luggage was misplaced by us at the airport. It's a passive voice sentence. He professed me that he was not the right person. Profess का मतलब होता है confess करना, किसी बात का एतराफ़ करना, किसी गलती का, किसी अकीदे का, किसी काम का एतराफ़ करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो जनरल नॉलेज का है। Montgomery bus boycott was launched in USA, Montgomery, Alabama, US. General Ayub Khan remained Prime Minister of Pakistan for few days. 7 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 1958 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 26 अक्टूबर को फिर इन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को एग्जाइल करवा के, रिज़ाइन करवा के बाहर भेज दिया और ख़ुद प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल लिया। Saragadhi battle was fought in 1897 between British Punjabi soldiers and Afghan tribesmen. ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर जो थे ये सिख थे, तो इस पे एक मूवी भी बनी है अक्षय की, केसरी। 21 सिख थे, 36 सिख जो इनकी बटालियन थी वो वहाँ पर उस किले के अंदर थी, सारागढ़ी किले के अंदर, और इन्होंने 10,000 अफगान का मुकाबला किया था, तो जिनमें से कुछ 600 के करीब इन्होंने मार दिए थे और बाकी जो हैं वो फिर खुद भी ये मर गए थे। लियाकत अली खान जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1923। दिल्ली पैक्ट वाज साइंड बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली खान इन 1950। अप्रैल 8, 1950 में ये लियाकत नेहरू पैक्ट, या जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये साइन हुआ था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1906। इब्लीस की मजलिस शूरा इज़ अ पोएम रिटन बाय डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अरमोगान हिजाज, इस बुक में यह नज़्म शामिल है। मलक बरकत अली एंड गज़नफ़र अली वर इलेक्टेड एज मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स इन 1937। 2 ही कैंडिडेट्स थे मुस्लिम लीग के जो इस इलेक्शन में जीते थे, एक मलक बरकत अली और दूसरा राजा गज़नफ़र। मलक बरकत अली जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिल गए, मुस्लिम लीग को छोड़ दिया, और मलक बरकत अली जो है ये मुस्लिम लीग के साथ रहे। तो इसका मतलब यह है कि उस वक़्त भी लोटों का रवाज मौजूद था। सर फ्रांसिस मोडी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पंजाब। मदन लाल ढींगरा, एन एंटी ब्रिटिश पंजाबी, किल्ड विलियम हल कर्जन वाइली in 1909 in UK. नवाए वक़्त newspaper was launched on 23 March 1940. अब सी ऑप्शन 940 लिखा हुआ है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो और 1940 लिखना हो FPSC ने, लेकिन बहरहाल जो लिखा हुआ था वो 940 था। रहमान बाबा was a Sufi poet of Mughal era. Vienna is the capital of Austria. Napoleon Bonaparte was exiled to Saint Helena in June 1815. नेपोलियन बोनापार्ट को 2 दफ़ा कैद किया गया था। एक दफ़ा जब इसको बैटल ऑफ लिप्जिग में 1813 में शिकस्त हुई तो इसको एग्ज़ाइल किया गया एल्बा में। उसके बाद एल्बा से ये फ़रार हो गया और फिर इसको वाटरलो बेल्जियम में शिकस्त हुई जून 1815 में। उसके बाद फिर इसको सेंट हेलेना भेजा गया जहाँ पर यह 1821 में मर गया।
by area largest country of the world is Russia. Sultan Bahu was Sufi poet and scholar of Mughal era. Baku is the capital of Azerbaijan. Which state is not the member of Nuclear Non-Proliferation Treaty? नॉर्थ कोरिया ने NPT साइन नहीं की हुई. Who was Egypt's longest serving president? हुस्नी मुबारक. हुस्नी मुबारक से ज़्यादा सिर्फ मोहम्मद अली पाशा ने इक़्तिदार पर रूल किया है 43 इयर्स, लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं था और क्वेश्चन में प्रेसिडेंट का पूछा गया है तो प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक है 1981 से लेकर 2011 तक. The region Tibet is currently under the control of China. Senkaku Island in the East China Sea is a dispute between Japan and China. ये तीन मुल्कों के बीच में है, जापान, चाइना एंड ताइवान. तीन जजीरे हैं, एक पे चाइना काबिज है, एक पे जापान काबिज है और एक पे ताइवान काबिज है. कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपके सामने. पाकिस्तान इंडिया के बीच में कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, सरक्रीक, सियाचिन, गिलगित बल्तिस्तान इनका तनाज़ा है. इसराइल एंड सीरिया के बीच में गोलान हाइट्स, इसराइल एंड फ़लस्तीन के बीच में गज़ा स्ट्रिप, ईस्ट यरूशलेम एंड वेस्ट बैंक. कोरियन पेनिनसुला चाहे ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का डिस्प्यूटेड रीजन है. क्रीमिया चाहे रशिया एंड यूक्रेन का डिस्प्यूटेड रीजन है. जिब्राल्टर यूके एंड स्पेन, नगोर्नो कराबाख आर्मीनिया एंड अज़रबैजान एंड डोंबास जो है ये यूक्रेन एंड रशिया. डॉटर ऑफ द ईस्ट वाज रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो. यूएनओ हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, सिवाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो द हाग नेदरलैंड्स में है. इंडिया's Cold Star Ukraine aims to attack Pakistan with conventional weapons. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर्स के MCQs इस पेपर में शामिल थे. Who won the Peshawar mayor seat in the election 2021? JUIF के कैंडिडेट जुबैर अली. Military occupied the power in Myanmar in February 2021. Jamal Khashoggi was a journalist who was assassinated. इस सवाल का जवाब नेक्स्ट अगले MCQ में आ जाएगा. The current Secretary General of United Nations is Antonio Guterres. Current President of USA Joe Biden belongs to which political party? Democratic Party. Hagia Sophia in Turkey turned into a mosque in 2020. Which of the following cricket team won the ICC Under-19 World Cup 2019? Bangladesh. 2020 में इन्होंने ये ICC Under-19 वर्ल्ड कप विन किया है और ये बांग्लादेश का पहला मेजर कोई भी ICC का इवेंट है जो इन्होंने विन किया है किसी भी लेवल पे. जनरल कासिम सुलेमानी वाज द हेड ऑफ ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC. करतारपुर कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे एक जगह लिखी हुई है दर्शन स्थल, तो ये वो जगह है जिसके ऊपर एक चबूतरा बनाया गया था. ये इंडियन बॉर्डर था. इस चबूतरे के ऊपर खड़े होकर वहाँ पे सिख जो हैं वो करतारपुर को दूर से देखा करते थे अगर वीज़ा नहीं मिलता था तो. सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, ये वो MCQ है जो पीछे पूछा गया था, तो यहाँ पर इसी पेपर के अंदर इसका आंसर दिया हुआ था. was assassinated in the Saudi Arabian consulate located in Istanbul, Turkey. Which country recently shifted its embassy to Jerusalem, USA? USA ने अपनी एम्बेसी जेरूशलम 2018 में शिफ्ट की थी. उसके बाद 3 ममालिक और हैं जिन्होंने अपनी जो एम्बेसी है वो जेरूशलम शिफ्ट कर ली है. जेरूशलम एक डिस्प्यूटेड रीजन है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में, तो जेरूशलम शिफ्ट करने का मतलब ये है कि वो मुल्क इसराइल का हक तस्लीम कर रहा है जेरूशलम पे और फ़लस्तीन का हक ख़त्म समझ रहा है. पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स. पाकिस्तान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जाती हैं और पाकिस्तान ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स चीज़ें जो मंगवाता है वो चाइना से मंगवाता है. Which country has declared to shut down nuclear power plants
by 2025 Belgium. The Crown Prince of Saudi Arabia is Mohammed bin Salman. उसके बाद 2 क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए थे इस्लामिक स्टडीज़ के. इज़ रिमेंबर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम सोशलिस्ट. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को पहला मुसलमान सोशलिस्ट तस्वुर किया जाता है. हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज बरीड इन जन्नतुल बकी. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज शामिल थे. हीलियम वाज फर्स्ट फाउंड इन सन रेज. सबसे पहले डिस्कवर किया था जोल्स जेंसन ने. सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी की किरणों के अंदर इसने हीलियम डिस्कवर की थी. अल्फा पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फ्यूजन और फिशन के रिलेटेड हैं वो यहाँ पर देख लीजिए, आपके काम आएंगी बाद में. सी नेगेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पीटेंटेट लिगेंड. डी सब शेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स. 4 of these have clover leaf shape. इनमें से 3 तो एग्जैक्टली क्लोवर लीफ शेप हैं. चौथा जो है वो मिलता जुलता तो है लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पे वो अलाइंड है. pyridine is a nitrogen donor ligand. Lowest temperature on earth recorded till yet is -89.2 degree centigrade. Carbon dioxide is heavier than oxygen. एक ऑक्सीजन एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन से ऑब्वियसली लाइटर है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है तो एक सिंगल ऑक्सीजन से ऑब्वियसली हैवी ही होगी. वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हीकुलर ब्रिज मेड बाय रिसाइकल्ड प्लास्टिक वर बिल्ट एट नॉर्थ कैरोलिना इन 2009. द एवरेज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज 9 months equal to 40 weeks. 3 ट्राइमेस्टर्स 9 माह से थोड़ा ज़्यादा 40 हफ्ते 280 दिन. क्लोराइड आयन एंड आर्गॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आर्गॉन जैसी हो जाएगी यानी कि स्टेबल हो जाएगी. इसलिए ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं. मोशन ऑफ द प्लैनेट्स फॉलो केपलर्स लॉ. The 3-dimensional structure of a protein is held together by all of these. 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो टाइप है आयोनिक बॉन्ड की. उसके बाद जो ये लाइन नज़र आ रही है आपको रेड से, जो थ्रेड नज़र आ रहा है, इसके बीच में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, बॉन्ड होता है. और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं. तो ये 3 और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मौजूद होती है. कॉन्किंग ऑफ चॉकलेट रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लेवर. हायर रिड्यूसिंग शुगर इन फ्रूट जेली में रिजल्ट इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ. इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया ये पूछना क्या चाह रहा था. बहरहाल ये सारी के सारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. अब क्रिस्टलाइजेशन किसकी होती है ये मुझे कहीं से नहीं मिला इसका आंसर. किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड नन ऑफ दिस. इसमें अगर बात करें फंजाई की तो इसका अपना किंगडम है जिसको फंजाई किंगडम कहते हैं. अगर बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया का अपना किंगडम है जिसको मोनेरा कहते हैं. तो इसलिए जो तीनों ऑप्शंस हैं उनमें फंजाई मौजूद है. तो फंजाई अगर किसी में शामिल होगा तो वो प्रोटिस्टा तो नहीं होगा, वो तो फंजाई किंगडम होगा. तो इसलिए नन ऑफ दिस. प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआन्स होते हैं, एल्गी होती है और उसके अलावा नीचे जो मैंने दिए स्लाइम मोल्ड, अमीबा, यूग्लिना, डाइनोफ्लैचेलेट्स, पैरामीशियम, डायटम्स, मैक्रोएल्गा, ये सारे इसमें शामिल होते हैं प्रोटिस्टा में. A slippery outer covering in some bacteria that protects them from phagocytosis is capsule. Phagocytosis वो एक्टिविटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर जो कि बैक्टीरिया को किल करती है. तो अगर इसके इर्द गिर्द कैप्सूल होगा तो वो इसको प्रोटेक्ट करेगा. सेल वॉल भी प्रोटेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्ट करती है और कैप्सूल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जो फ्लैजेला होता है ये मूवमेंट करवाता है और इसके अलावा कैप्सूल जो होता है ये बीमारी भी काज करता है.
जिस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द कैप्सूल होगा उसमें बीमारी फैलाने की सलाहियत ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान प्योर फूड एक्ट, फ्रूट कंटेंट इन फ्रूट जैम शुड नॉट बी लेस दैन 45%। स्ट्रॉबेरी और रेस्पबेरी के जो जाम होते हैं, जैम बनी होती हैं, जो जेलीज बनी होती हैं, उनमें 25% से कम नहीं होना चाहिए ओरिजिनल फ्रूट कंटेंट, और बाकी जो हैं जो फ्रूट हैं 45% से कम नहीं होना चाहिए। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक दुनिया में इंसान थे और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे और ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल कर रहे थे और ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे, तब तक एक बैलेंस कायम था। जब इंसान ने फैक्ट्रियाँ लगाकर अन्य कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करनी शुरू कर दी, तो फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है अब डिस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया। मुझे इतने ही MCQs मिले थे, तकरीबन ये 80 क्वेश्चंस बनते हैं, और बाकी जो मैथमेटिक्स पोर्शन था वो पेज मुझे नहीं मिला, और इसलिए फिर आपको इन्हीं पर गुजारा करना पड़ेगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।